उत्तराखंड में कोरोना के बाद अब डेंगू ने दिखाया असर। राज्य के 3 मैदानी जिलों में लगातार बढ़ रहे हैं मामले। ऋषिकेश में कोरोना जांच के नाम पर हो रहा है दिखावा। टेस्टिंग सेंटरों पर नहीं पहुंच रहा है मेडिकल का स्टाफ। दून में नशा मुक्ति केंद्रों को लेकर लापरवाह बना है प्रशासन। लगातार दुष्कर्म और मारपीट की घटनाएं आ रही हैं सामने। कुंभ कोरोना फर्जी टेस्टिंग के मामले में आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। एसआईटी ने कंपनी के पार्टनर शरद और मल्लिका पंत को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं प्रखर। आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। अब वक्त तो चला है उत्तराखंड बुलेटिन का, तो आइए रुक कर लेते हैं खबरों का। नमस्कार, मैं राखी। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में आज रामनगर शहर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन करते हुए रानीखेत रोड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला जलाया गया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत ने कहा कि 10 नवंबर को कांग्रेस की हल्द्वानी में विजय संकल्प शंखनाद यात्रा का आयोजन तय किया गया था, लेकिन प्रशासन ने इस यात्रा की अनुमति को बीते दिन निरस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से सरकार के दबाव में आकर ये फैसला लिया गया है। रावत ने कहा कि इसके विरोध में आज पूरे उत्तराखंड में सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है और कांग्रेस की ये यात्रा 11 नवंबर को हल्द्वानी में ही दुगने उत्साह के साथ आयोजित की जाएगी। हम लोग विजय संकल्प शंखनाद यात्रा 10 तारीख को करने जा रहे थे हल्द्वानी में, जिसके लिए प्रशासन द्वारा मीटिंग की और पार्किंग की दोनों अनुमति दी गई थी। कल रात को प्रशासन द्वारा बताया गया कि आपकी अनुमतियां निरस्त कर दी गई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का स्थापना दिवस का कार्यक्रम हल्द्वानी में स्टेडियम में ही लगा दिया है, जहां हमारी पार्किंग होनी थी। हम कहना चाहते हैं कि हमेशा जब से राज्य बना है स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। हमारी यात्रा की वजह से, हमारी रैली की वजह से सरकार ने जानबूझ के 10 तारीख को स्थापना दिवस का कार्यक्रम हल्द्वानी में रखा है और हमारी रैली की जो भीड़ की संभावना थी, उसको जो एलआईओ की रिपोर्ट सरकार के पास आई है, उससे घबराकर सरकार ने ये जो है अलोकतांत्रिक तरीका अपनाया है कि हमारी मीटिंग की और हमारी पार्किंग की, वाहनों की पार्किंग की अनुमति को निरस्त किया गया है। नवंबर को हल्द्वानी में कांग्रेस की विजय संकल्प शंखनाद रैली की परमिशन प्रशासन द्वारा स्थगित किए जाने के विरोध में आज रामनगर में उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला भी दहन किया। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत ने कहा कि प्रशासन ने जो अलोकतांत्रिक का तरीका अपनाया उसका ही वो निंदा करता है और उन्होंने कहा कि जबकि राज्य स्थापना दिवस जब से राज्य की निर्माण हुआ तब से 9 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन कांग्रेस की रैली को देखकर सरकार ने इस बार इसको स्थापना दिवस को 10 नवंबर मनाने का निर्णय लिया है, जिस दिन मुख्यमंत्री वहां शामिल होंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने यह अनुमति कैंसिल की है। उन्होंने कहा है कि अब कांग्रेस के कार्यकर्ता इस रैली को 11 नवंबर को पूरे उत्साह के साथ और दुगने उत्साह के साथ मनाएंगे और सरकार को करारा जवाब देंगे, और उन्होंने सरकार की कड़े शब्दों में निंदा भी की है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज 31 उत्तराखंड। बाजपुर के नवनिर्मित स्पोर्ट्स स्टेडियम में उत्तराखंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से 2 दिवसीय उत्तराखंड स्टेट गेम्स 2021 का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तराखंड के जिलों से आई टीमों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने किया। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते बीते 2 सालों से खेलों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। यही कारण है कि खेल प्रतिभाएं उभर कर सामने नहीं आ पा रही थी। वहीं कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद छिपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन लगातार किया जा रहा है। इसी के चलते बाजपुर के मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम में उत्तराखंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से आज 2 दिवसीय उत्तराखंड स्टेट गेम्स 2021 का आयोजन किया गया।
निश्चित रूप से आज बाजपुर के लिए भी एक हर्ष का दिन है। जो बाजपुर का मिनी स्टेडियम, नवनिर्मित मिनी स्टेडियम, जिसका लोकार्पण अभी कुछ चंद दिन पहले किया गया था, आज इसकी रौनक बढ़ाने के लिए प्रदेश से विभिन्न स्थानों से 350 से 400 बहन भैया खेलने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है और ये जो प्रतिभाएं हैं, ये अपने खेल के माध्यम से अपने क्षेत्र के साथ साथ अपने प्रदेश और देश का नाम विश्व के मंच पे रोशन करते हैं। तो कोरोना एक ऐसी महामारी जिसने संपूर्ण विश्व को बहुत ही गहरे जख्म दिए हैं और उसके बाद हम सब लोग धीरे धीरे उभर रहे हैं और आज सारी चीज़ें पटरी पे धीरे धीरे आ रही हैं। तो निश्चित रूप से यह एक अच्छी शुरुआत है। मैं आयोजक मंडल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ प्रतिभाग करने वाले समस्त हमारे जो एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं, उन सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। खटीमा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 नवंबर को होने वाले छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं मेलाघाट, 22 पुल और बुगलिया क्षेत्र में भी श्रद्धालु महिलाओं और सामाजिक संगठनों की ओर से नदी नालों और तालाब के किनारे बने छठ घाट की साफ सफाई का अभियान तेजी से कर दिया गया है। इस दौरान छठ मैया की प्रतिमा की रंगाई पुताई के साथ ही नई प्रतिमाओं का भी निर्माण किया जा रहा है। वहीं छठ पर्व की तैयारी में जुटी महिला श्रद्धालु ने बताया कि छठ पर्व को लेकर खटीमा क्षेत्र में तैयारी चल रही है, साथ ही साफ सफाई का काम भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस पर्व को 3 दिन का निर्जला व्रत रखकर धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान मौके पर खूब चहल पहल नजर आई। जैसे कि हर साल यहाँ पे छठ पूजा का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पिछले बार यहाँ पे जो छठी मैया का प्रतीक है, लगभग यहाँ पे 500 के करीब थे। इस साल 200 नए बनाए गए हैं लगभग। और उसके बाद रंगाई पुताई का कार्यक्रम यहाँ खिलड़िया के कमेटी के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन छठ पूजा के दिन भव्य तरीके से किया जा रहा है, जिसमें इस क्षेत्र में लगभग 25 से 30 हजार पूर्वांचल के लोग रहते हैं। बड़े धूमधाम से मनाया जाता है हर वर्ष। अल्मोड़ा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सम्मान कार्यक्रम में पहुंची रेखा आर्य ने पूर्व स्पीकर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल के बीजेपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में सम्मिलित होने के दावे को हवाई बताया। इस दौरान रेखा आर्य ने कहा कि कांग्रेस के पास आशाओं की राजनीति करने के सिवा कुछ बचा नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं तो वो उन्हें आगे क्यों नहीं ला रहे और उन्हें पार्टी में सम्मिलित क्यों नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि इस समय जो है चुनाव है और चुनाव की ओर हम लोग बहुत नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। कांग्रेस के पास में अफवाहों की राजनीति करने के अलावा और कुछ नहीं है। यदि वो कह रहे हैं कि हमारे पास में 6 हैं या हमारे पास में 4 है या हमारे पास में 5 है, लाए ना, दिखाए ना, करे ना, खाली कहे क्यों रही है। मुझे लगता है ये केवल और केवल एक दूसरे को मानसिक रूप से किस तरीके से हम एक दूसरे को परेशान कर सकें, ये वही बात है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसमें कोई दम नहीं है और ये केवल हवाई बातें हैं। इसमें मैं समझती हूँ कि ना तो उनके किसी बड़े नेता पे ना उनके किसी व्यक्ति पे जो है भरोसा करने वाली कोई बात है। चमोली में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने का समय जैसे जैसे नजदीक आने लगा है, वैसे वैसे धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ भी भारी मात्रा में उमड़ रही है। जानकारी के मुताबिक बद्रीनाथ धाम में 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। वहीं आज सुबह से ही भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है, साथ ही पार्किंग भी भरी हुई नजर आ रही है। इस दौरान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए लगातार श्रद्धालु बद्री धाम पहुंच रहे हैं। देहरादून में आज कांग्रेस मुख्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि कांग्रेस आगामी 10 नवंबर को हल्द्वानी से विजय संकल्प शंखनाद कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही थी, जिसमें यशपाल और उनके बेटे संजीव आर्य के स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन इस दौरान बीजेपी ने कांग्रेस के इस कार्यक्रम स्थल से कुछ ही दूरी पर सीएम का कार्यक्रम रख दिया। इसके बाद प्रशासन ने सीएम के कार्यक्रम के चलते कांग्रेस के कार्यक्रम को रद्द करवा दिया। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने इस पूरे घटनाक्रम को तानाशाही करार दिया है। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में 10 नवंबर को 1 घंटे का उपवास रखा जाएगा।
इसके साथ कांग्रेस अब हल्द्वानी में विजय संकल्प शंखनाद कार्यक्रम का आयोजन 11 नवंबर को करेगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य सरकार की ओर से गैरसैंण में आयोजित हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने गैरसैंण की उपेक्षा की है। साथ ही हरदा ने कहा कि सरकार बताए कि उन्होंने कितने दिन गैरसैंण से सरकार चलाई। वहीं उन्होंने बताया कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के विरोध में 29 नवंबर को गैरसैंण में विशाल रैली निकाली जाएगी, जिसमें सरकार की विरोधी नीतियों को जनता के सामने लाया जाएगा। पौड़ी इकाई लगभग कांग्रेस में सम्मिलित हुई है और मनमोहन जी खुद ही अपने आप में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के और उसके बड़े हस्ताक्षर हैं, बड़े नाम हैं और इनके सहयोगी भी सब लोग बहुत सक्रिय हैं और इनकी सक्रियता कांग्रेस को शक्ति देगी, ताकत देगी और हम उम्मीद करते हैं, बल्कि इनके साथ 400 से ज़्यादा लोग यहाँ आ रहे थे। हमने कहा जो है इतने लोगों के लिए जगह फिर वहाँ उतनी दूर से यहाँ आना सब करना, मैंने कहा ठीक नहीं रहेगा। बजाय इसके हम पौड़ी जाएंगे, उसमें इनके सब सहयोगी हमारे साथ कांग्रेस में सम्मिलित होंगे। यही तो है आपका। और इसी के साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।